आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी लगेगा आपको, जो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस स्टडीज की पहली चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि मैनेजमेंट है क्या। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट वो है जिससे आप, एक आर्ट है जिससे आप काम करवा सकते हो। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। आप किसी से काम कराते हो, वो भी एक आर्ट है। ठीक है, आप अगर काम करवा रहे हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, और आप किसी को डायरेक्ट कर रहे हो कि भैया ऐसे काम करके दो मेरे को, ठीक है, आप ऐसे काम करके दो। अगर आपका तरीका ही सही नहीं है, आप कन्विंस ही नहीं कर पा रहे हो अपने एम्प्लॉय को कि वो काम करके दे, आपका कन्विंसिंग ही नहीं है, तो क्या वो अच्छे से काम करेगा? वो कर देगा, बट क्या वो अच्छे से करेगा? नहीं करेगा। तो ये भी एक क्या, एक आर्ट है। काम करवाना भी क्या है, एक आर्ट है। उसको क्या बोलते हैं हम? मैनेजमेंट। अब ऑब्वियसली ये कौन करवाता है? ऑब्वियसली जो काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं? मैनेजर। काम क्यों करवाता है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या हो सके, वो फुलफिल हो सके। वो डायरेक्ट क्यों करते हैं एम्प्लॉयज को? वो काम करने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो चाहता है कि जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन की, वो फुलफिल हो सके। दिस इज वॉट अबाउट मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट बेसिकली यही है कि आप जब काम करवाते हो किसी और से, द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इज नोन एज मैनेजमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बुक में देख रहे हो कि आप लोग, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, मार्क करो, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। द पर्सन हु डायरेक्ट्स द एफर्ट्स इज नोन एज, मैंने बताया ना कौन करवाता है? मैनेजर। ये सर्कल करते रहना विथ अ डिफरेंट कलर पेन। ऑब्वियसली ब्लैक से मत करना वरना आपको उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ब्लैक से ही है। सो इधर ग्रीन और रेड पेन यूज करना एंड सर्कल करते रहना। ठीक है, ही हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। उसका मकसद क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो उसको फुलफिल कर सके। ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। उनकी हेल्प कौन करेगा? ऑब्वियसली एम्प्लॉयज। यही है आपका मैनेजमेंट। क्लियर है? ठीक है, अब राइट साइड में देखो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, तो ये एक प्रोसेस है ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट, दोनों की कॉम्बिनेशन होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस फिजिकल रिसोर्सेज। मार्क करो, फर्स्ट ऐसे कर लो ह्यूमन रिसोर्सेज, सेकेंड फिजिकल रिसोर्सेज। ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए। इन सच अ मैनर दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छे से आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अचीव हो पाए, इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट you want your men to do, then seeing that they do it in the best and cheapest way. क्लियर है मैनेजमेंट? आई होप आप लोग को क्लियर होगा मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तो ऐसे मार्क करते रहना जो जो मैं बोल रही हूँ साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन, तो अब हमने पढ़ा यहाँ पे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है? इफेक्टिवनेस हो गया कि आप अपना टास्क कंप्लीट कब कर रहे हो। इट रेफर्स टू कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, कि आप अपना टास्क जो आपको दिए गए, मैनेजर ने जो आपको टास्क दिया है, वो आप टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज नोन एज इफेक्टिवनेस। ठीक है, और एफिशिएंसी क्या हो गया कि आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, जहां पे कॉस्ट क्या लग रही है आपकी, बहुत कम, ठीक है, और वेस्टेज नहीं हो रहा है, वो हो रहा है एफिशिएंट तरीके से। मतलब आपने एफिशिएंट तरीके से क्या किया? काम किया। क्यों? आपकी जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो भी क्या हो गया? कम हो गया, और वेस्टेज भी नहीं हुआ। तो ये क्या हो गया? एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस क्या हो गया कि आप अपना टास्क कंप्लीट करके दे रहे हो ऑन टाइम। क्लियर? दिस इज इफेक्टिवनेस में सेकेंड पॉइंट है, इट इज कंसर्न विद द अचीवमेंट ऑफ एंड रिजल्ट। इसका क्या मकसद रहता है कि आप टास्क कंप्लीट कर दो टाइम पे। ठीक है, और इसका रहता है कि आप कम से कम कॉस्ट आपका क्या रहे, कम से खर्चा आपका क्या रहे, कम से कम रहे, और आपको बेनिफिट क्या हो? ज्यादा मिले। यू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, एफिशिएंसी।
ठीक है. इट इज कंसर्न विद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. मार्क करो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, दैट इज यूटिलाइजिंग मिनिमम रिसोर्सेज. आपने रिसोर्सेज बहुत कम यूटिलाइज किया और लेकिन उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिला. ठीक है, एंड गेटिंग मैक्सिमम बेनिफिट. क्लियर है? सपोज जैसे आपने आप प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स में उस कंपोनेंट्स रॉ मटेरियल्स और में आपका 10 प्रोडक्ट बन रहा है. फॉर एग्जांपल 10 प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, अब 10 प्रोडक्ट बन रहा है, उसी रॉ मटेरियल्स में पॉसिबिलिटी है कि आप 15 भी बना सको. 15 भी बना सको. तो जब आप 15 बना रहे हो ना, तो आप क्या हो रहे हो? एफिशिएंट हो रहे हो. क्यों? उसी में पहले आप 10 बना रहे थे, अब बना रहे हो 15. मतलब कॉस्ट आपका उसी में क्या हो गया? कम हो गया, उसी काम में हो गया जितने में 10 में बन रहा था, लेकिन आपको बेनिफिट क्या हुआ? ज्यादा का मिला. ज्यादा मिला ना, मैक्सिमम बेनिफिट. 10 की जगह अब आप 15 प्रोडक्ट बना रहे हो. तो ये क्या हुआ? ये तरीका क्या हुआ? एफिशिएंट. आपने एफिशिएंटली ये काम किया कि उसी में आपने आउटपुट कितना निकाला? 10 से 15. तो यू गेट दी मैक्सिमम बेनिफिट. वो क्या हो गया? एफिशिएंट वे में आपने वो काम किया. क्लियर है? ठीक है. और इफेक्टिवनेस क्या हो गया? इट इज मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट. मार्क कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. इट इज कंसर्न विद सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द बिजनेस. इसका कंसर्न क्या रहता है कि ये सेटिस्फाई करे कस्टमर्स को, स्टेक होल्डर्स को, एम्प्लॉयज को. क्लियर. और एफिशिएंसी को बोला गया है यूनिडायमेंशनल इन नेचर. इट इज कंसर्न विद एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ओनली. इसका ध्यान क्या है? खाली कि कितना अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सकता है. रिसोर्सेज कितने अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, इसीलिए इसको यूनिडायमेंशनल बोला गया. इसको मल्टी, क्योंकि इसका कंसर्न बहुत के सेटिस्फैक्शन पे होता है कि कस्टमर्स, स्टेक होल्डर्स, एम्प्लॉयज. तो ये क्या हो गया? मल्टी डायमेंशनल. और ये यूनिक, क्योंकि इसका कंसर्न सिर्फ रहता है कि रिसोर्सेज कितनी अच्छे से एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके. तो आई होप क्लियर है कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी सेम नहीं होता, दोनों में डिफरेंस क्या है. क्लियर है ना? ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अब हम फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड है कि नहीं? मैनेजर काम एम्प्लॉय से क्यों करवा रहा है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या हो सके? फुलफिल हो सके, वो अचीव कर सके. जो टारगेट है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके? अचीव कर सके. इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? गोल ओरिएंटेड. क्लियर है ना? द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑलवेज टू अचीव सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम गोल्स. कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन का, हर कोई ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? कोई ना कोई गोल होगा ही. विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. तभी तो वो बना है ऑर्गेनाइजेशन. बिना गोल के थोड़ी ये ऐसे ही बना दिए, नहीं. गोल तो हो गए ना कोई मैनेजमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन का. It unites the efforts of different individual in the organization in order to achieve these goals by utilizing. तो ये क्या करता है? कंबाइन करता है. ठीक है, एफर्ट्स सबके, एम्प्लॉयज जितने भी उन सबका इक्वल एफर्ट रहता है, तभी ना ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलता है. तो यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय यूटिलाइजिंग human, physical and financial resources efficiently and economically. क्लियर है? इसीलिए क्या बोला गया? मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड बोला गया. क्लियर? नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. परवेसिव मतलब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. परवेसिव मतलब हर लेवल पे आपको चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन पे भी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कोई भी उसका नेचर हो, साइज हो, कुछ भी हो. मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए. प्लस एवरी लेवल, चाहे वो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर लेवल ऑफ लेवल्स में आपको मैनेजमेंट क्या चाहिए. इट इज नेसेसरी. मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर. परवेसिव में सर्कल करके आप लिख सकते हो रिक्वायर्ड
एट ऑल लेवल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इन द सेंस दैट इट इज रेलिवेंट फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये जरूरी है, चाहे वो उसकी साइज क्या हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, लार्ज साइज फर्म हो या स्मॉल साइज फर्म हो, मीडियम साइज, कुछ भी, नेचर एंड लोकेशन। तो बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर द सेम इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो बेसिक फंक्शन होगा वो तो सब में सेम होगा, ठीक है, एंड इट इज एप्लीकेबल एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बोला ना, ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल्स क्या हो गए, अगर आपको लिखना चाहो आप लिख सकते हो टॉप कॉमा मिडिल और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको हर ऑर्गेनाइजेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ साइज नेचर में तो चाहिए मैनेजमेंट, प्लस एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर, तो उसमें हर जगह में आपको मैनेजमेंट क्या चाहिए, जरूरी होता है। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया, परमिसिव। क्लियर है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज आप सोच रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन में हो, मैंने ऐसे ही चलते जा रहा है, 6 महीने तक आपने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके बाद आपने छोड़ दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मैनेजमेंट तो कंटिन्यूअस होता रहता है। क्यों, ताकि जो प्रॉब्लम्स है, मैनेजमेंट सारे प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है, राइट। तो और इम्प्रूवमेंट लाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए ये तो जरूरी है। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है, सक्सेस दिलवाना है, तो ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट की दरकार रहती है। वो कैसे होगी, मैनेजमेंट के थ्रू। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट इज अ नेवर एंडिंग, राइट। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शंस रेगुलरली, as there is always a need for the solution of problems and the improvement in the business। सभी चाहते हैं कि उसका बिजनेस क्या हो, ग्रो करे। तो ग्रो करने के लिए इम्प्रूवमेंट्स भी क्या होती है, जरूरी होती है। इसीलिए क्या बोला गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। The cycle of management continues without any break. It operates as long as there exists in the organization. इसमें कोई ब्रेक नहीं लगता कि भाई 6 महीना कर लिया उसके बाद छोड़ दो, फिर उसके बाद देखेंगे, नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, ये कंटिन्यू तो होते ही रहेगा फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आप क्लास 12 में हो, आपका गोल क्या है कि आपको क्लास 12 में अच्छा स्कोर करना है, दैट इज योर गोल। लेकिन आप मेहनत ऑब्वियसली फ्रॉम दी स्टार्टिंग करोगे, स्टार्टिंग ऑफ दी सेशन से, राइट। अगर आपका टारगेट है 95 अबव आपको हर सब्जेक्ट्स में लाना है, ठीक है, तो आपका टारगेट क्या रहेगा कि आप स्टार्टिंग से मेहनत करो, ना कि एग्जाम के 2 महीने पहले, राइट। 2 महीने पहले थोड़ी सोचोगे अरे भाई हमको 90 अबव चाहिए, 95 अबव चाहिए, हमको मेरा क्लास 12 आ रहा है। नहीं, वो तो सेशन स्टार्ट होगा आपका, तभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, एंड रिजल्ट मिलेगा। तो ये क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, आप एग्जाम्स दे रहे हो, आप पढ़ रहे हो, ये आपने पूरे साल मेहनत किया, तब आपको उसका एंड रिजल्ट मिला, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आप इंप्रूव करोगे ना। तो आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, आपकी रिजल्ट क्या हुआ, आपको अच्छा मिला। तो इसीलिए क्या है, आपने स्टार्टिंग से मेहनत की, इसलिए क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्लियर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी क्यों बोला गया, क्योंकि कोई एक इंसान तो सारा काम नहीं कर सकता ना। आज आपको हम बोल देंगे कि आप मेरे को ये काम सब कुछ कर दो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक इंसान सारा काम कर ले ऑर्गेनाइजेशन का, वो पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए मैनेजमेंट क्या बोलते हैं, ग्रुप इज अ ग्रुप एक्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एफर्ट्स, इंडिविजुअल्स एफर्ट्स, सब इंडिविजुअल के कुछ ना कुछ एफर्ट्स होते हैं, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन जाके सक्सेस कर पाता है। किसी एक की वजह से कभी भी सक्सेस नहीं होती। इट इज दी combined efforts of all individuals working in the organization। इसीलिए क्या बोला गया, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। सब एक ही चीज के लिए काम करें, उनका गोल क्या है, एक ही है। ऐसा थोड़ी है कि ऑर्गेनाइजेशन का हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग गोल, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का तो एक ही गोल है, लेकिन काम सब लोग कर रहे हैं उस एक गोल के लिए।
ठीक है. Members of any organization may have direct purposes for joining, but they have to initiate, communicate, coordinate and join their hands for the achievement of organizational goals. Efforts of every member, देखो, efforts of every member are directed towards achievement of common organizational goal. Clear है ना? Sure. Management is a dynamic function. Management को dynamic process क्यों बोला गया है? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस विच इज टू बी परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली. मैनेजमेंट मैंने क्या बोला था? कंटिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग नहीं है, नेवर एंडिंग है. ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है. मैनेजमेंट इंटरैक्ट्स विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गए? जो आपके जो फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गए जो फैक्टर्स आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, प्लस आप पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है. फैक्टर्स यहां पे लिख सकते हो आप, फैक्टर्स दैट अफेक्ट योर बिजनेस इनडायरेक्टली. ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लस बियॉन्ड योर कंट्रोल. आप अपने आपके या मेरे कंट्रोल में थोड़ी है. आज गवर्नमेंट कुछ रूल्स या रेगुलेशन ले आता है तो वो कंट्रोल अपने पास थोड़ी है, वो कंट्रोल अपने पास नहीं है. इसीलिए क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट इंटरैक्ट्स विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कंसिस्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फोर्सेस. So policies and procedures of management are quickly changed to cope with the changing business environment. तो business environment अगर change हो रहा है तो मैनेजमेंट को भी क्या अपना पॉलिसी प्रोसीजर चेंज करना पड़ेगा ताकि वो कोप अप कर पाए जो चेंज आया है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, गवर्नमेंट की कोई रूल्स रेगुलेशंस. क्लियर है? इसीलिए डायनामिक फंक्शन बोला गया है. श्योर नो एवरीवन? देख लो, कोई आप लोगों को अगर दिक्कत है तो मैं वापस रिपीट कर दूंगी, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए. राइट ना? नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इंटैंजिबल फोर्स. अरे भाई, मैनेजमेंट एफर्ट्स आप किसी के देख सकते हो? नहीं, यू कैन जस्ट फील दैट. आप देख नहीं सकते हो, राइट? आप कितनी एफर्ट्स लगा रहे हो. ठीक है, क्लास 12th में आपने अच्छा स्कोर करने के लिए आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो वो दिख नहीं सकते, वो फील हो सकता है, राइट? वो दिखेगा थोड़ी, आप उसको मेजर थोड़ी कर सकते हो. इसीलिए मैनेजमेंट भी क्या है? एफर्ट्स आप देख नहीं सकते हो, यू कैन जस्ट फील दैट. इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? इंटैंजिबल फोर्स. इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. इट कैन बी फेल्ट बाय डिसिप्लिन. कैसे हो सकता है? अगर डिसिप्लिन है और कोऑर्डिनेशन है आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में. इफ मिसमैनेजमेंट एग्जिस्ट इट लीड्स टू केओस. अगर मैनेजमेंट ही आपका सही नहीं है, ठीक है, मैनेजमेंट का तरीका ही आपका सही नहीं है, तो ऑब्वियसली बिजनेस में क्या होगा? केओस होगा, कंफ्यूजन होगा अननेसेसरली, राइट? जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, इंक्रीजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्लियरली इंडिकेट्स मिसमैनेज बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अटेनमेंट ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन, सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑर्डरलीनेस, ये क्या है? आपका साउंड मैनेजमेंट. तो दो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मिसमैनेजमेंट क्या है एंड साउंड मैनेजमेंट क्या है. इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया? इंटैंजिबल फोर्स, क्योंकि उनकी एफर्ट्स हम कभी देख नहीं सकते, वी कैन जस्ट फील दैट. क्लियर है? अब इधर कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है ना? कीवर्ड्स बेसिकली इसीलिए मैथ में हैं आप लोग के, क्योंकि कीवर्ड्स में ना आप रिवाइज करने जाओ तब आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहीं से लर्न कर लो. लर्न नहीं करना है यहाँ से, राइट? क्योंकि ये बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया गया है. इतना शॉर्ट आप एग्जाम में लिखोगे तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, आपको थोड़ा और इलैबोरेट करना होगा. हाँ, ये इसलिए दिया गया है ताकि रिवीजन के टाइम में, फास्ट रिवीजन के टाइम में ये वाली चीज़ क्या है, अगर आपको याद है अच्छे से, आपको अगर दिमाग में है कि ये पॉइंट क्या था, तो ये रिवीजन के टाइम काम आ सकती है कि ठीक है, मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, क्या बोला है, एंड रिजल्ट पे फोकस करता है. तो ये सिर्फ
इतना रीड कर लिया तो मालूम है अब आपको एग्जाम में जाके क्या लिखना है. सो डोंट थिंक कि कीवर्ड्स आप हमेशा अपने आंसर्स में लिख दोगे. इट्स जस्ट बेसिकली फॉर योर रिविजन पर्पस. क्लियर है यहाँ तक? ओके, थैंक यू.